नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास छठी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय से मैं आपके क्लास के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अब ये निश्चय किया कि मैं सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को आपके लिए नए नए वीडियो लेके आऊँगा और आप अपनी कोई भी समस्या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9521663064। तो आपकी समस्या का समाधान भी किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रश्न का हो जाएगा। तो अब शुरू करता हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार मेरे वीडियोज़ मिलते रहें। हाँ, अब वीक में 2 दिन पक्का मिलेंगे, हर सोमवार और गुरुवार को डेफिनेटली। और अगर आप समस्याएं भेजेंगे तो उन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा आपको एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1, मैं उसी को शुरू कर रहा हूँ और पूरी करूँगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसका जो पहला पार्ट है ए, उसमें लिखा है कि 1 लाख बराबर खाली जगह है 10,000। इसका मतलब 1 लाख में कितने 10,000, यानी 10,000 कितनी बार लिए जाएं कि 1 लाख हो जाए। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। फिर है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। फिर है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। फिर 1 मिलियन बराबर कितने लाख। तो इस प्रकार के ये प्रश्न हैं 5 छोटे छोटे। अब इन सब प्रश्नों को करने का कई लोग रट्टे मार लेते हैं, समझ में नहीं आता है, यहाँ वहाँ से अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो आपको मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 10 रुपये के एक नोट में 2 रुपये के कितने सिक्के आएंगे, तो आप तुरंत बोलोगे 5 सिक्के आएंगे सर। कैसे निकाला? कि आपने क्या किया कि 10 रुपये यानी कि 10 और एक सिक्का कितने रुपए का, 2 रुपये का, तो 2 इसका भाग लगा दिया तो 5 आ गया। ये तो होता है। इसी तरह से कोई कहे कि 2000 के नोट में, 2000 रुपये के नोट में 500 के कितने नोट आएंगे, तो आप तुरंत बोलोगे 4 नोट आएंगे। कैसे आया? कि आपने 2000 रुपये लिख दिए ऊपर, नीचे लिख दिया 500 का एक नोट, 500 चौके 2000, ये 4 उत्तर आ गया। बस यही इन सब में करना है, यही इन सब में करना है। यानी आपको 1 लाख में 10,000 का भाग लगाना है तो यहाँ संख्या आ जाएगी। 1 मिलियन में 100,000 का भाग लगाना है। 1 करोड़ में 10 लाख का भाग लगाना है। 1 करोड़ में 1 मिलियन का भाग लगाना है और 1 मिलियन में लाख का भाग लगाना है। अब आपको पता होना चाहिए सिंपल सी बात जो है कि भाई मिलियन का मतलब क्या होता है, 1000 का मतलब क्या होता है, 10,000 मतलब क्या होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, मैं उत्तर निकालता हूँ। हमें किस में किसका भाग लगाना है? 1 लाख में 10,000 का। 1 लाख, देखिए हम शुरू करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 1 लाख हो गया। हो गया 1 लाख बटा ये कितने 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इसमें कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, तो 10,000 से जब काटेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा 10, यानी कि 1 लाख में 10,000 आएंगे। अब ये करना, देखिए 1 मिलियन में कितने 100,000, ध्यान देना 100,000 है ये और ये 1 मिलियन है। देखिए पहली बात तो एक बात समझो, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो मैं 1 मिलियन लिख रहा हूँ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये 1 लगा दिया। देखिए लाख में 5 जीरो आती है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ 1 करता तो 1 लाख होता था, मैंने 1 जीरो बढ़ा दी, 10 लाख हो गया, ये 1 मिलियन हो गया।
देखिए 10 के आगे 5 जीरो हैं, अगर 1 के आगे 5 जीरो होते हैं ना वो लाख होता है, ये 10 के आगे 5 जीरो हैं तो 10 लाख हो गया, और 10 लाख को ही 1 मिलियन कहते हैं। और भाग किसका लगाना है, 100,000 का। तो 100,000 को कैसे लिखेंगे, पहले तो मैंने 100 लिख दिया, फिर आगे 1000 के लिए 3 जीरो लगा दिया। जैसे 1000 में 1 के आगे 3 जीरो होते हैं ना, 2000 में 2 के आगे 3 जीरो, 20,000 में 20 के आगे 3 जीरो, तो 100,000 में 100 के आगे 3 जीरो। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिखती बात जब काटेंगे ना तो 1 जीरो आ जाएगी 10 की, तो 10 आया, तो यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया। ठीक है। अब देखिए 1 करोड़ में कितने 10 लाख, तो पहले अपन 1 करोड़ लिख देते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। जैसे ही करोड़ बोलते हैं ना यहाँ 1 लिख देते हैं। नीचे देखो 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे ही 10 लाख बोलेंगे 1 लिख देंगे। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 जीरो ज़्यादा है ना, तो जब भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ भी 10 है, यानी कि 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। यानी कि आप 10 व्यक्तियों में से हर एक को 10 लाख रुपए दोगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। यहाँ क्या है, 10 व्यक्तियों को हर एक को 100,000 दोगे तो 1 मिलियन हो जाएगा। यहाँ क्या है, 10 व्यक्तियों को हर एक को 10,000 दोगे तो 1 लाख हो जाएगा। अभी 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो पहले 1 करोड़ लिख दें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ बोलते ही 1 लिख देना है, ध्यान रखिए। अब मिलियन, देखिए 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो मिलियन लिखने का मतलब होता है आपको 10 लाख लिखना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बोलते ही 1 लिख दो, क्योंकि 10 लाख ही मिलियन होता है। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, फिर देखो 1 का फर्क आ रहा है, काटेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी 10 ही आ रहा है। कितना संयोग बन रहा है, देखिए हर जगह 10 आ रहा है। यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। यानी अगर मैं 10 जनों को, 10 व्यक्तियों में से हर एक को 1-1 मिलियन रुपीस दे दूँ तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। अब 1 मिलियन में कितने लाख, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। चलो लिख लेते हैं। पहले 1 मिलियन का मतलब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और लाख का मतलब तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 10 आ गया, यानी कि 10 लाख। तो ये हमने पहला प्रश्न जो है 1.1 का वो आपको समझाया। संयोग से जो 5 भाग है इसके, पाँचों में जो खाली जगह है उसमें 10 ही भरा जाएगा। ठीक है ना। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, वो ये है कि सही स्थानों पर अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ये जो लिखिए ना संख्यांक लिखा हुआ है, इसको लिखना है अंकों के अंदर। देखिए 73,75,307। देखिए मैं जगह बनाता हूँ इन लोगों के लिए। ये कौन से लोग, ये अंक लोग ही थे ना इधर, ये 73 लाख। तो 73 लाख किस में आता है, 10 लाख में आएगा ना भाई। जैसे 10 की जगह 70 कर दो, 70 लाख हो जाएगा। जो 73 कर दो 73 लाख हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखिए क्रॉस बना रहा हूँ इस तरह से, ऐसे देखिएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी अगर यहाँ 1 लिख दूँ और फिर ये सब जीरो कर दूँ तो ये 10 लाख हो जाएगा। हमको कितने चाहिए, 73 लाख। तो मैं यहाँ पे 73 लिख दूँगा, ऐसे 73 लाख। अब 75,000,
अगर 1000 लिखता तो मैं कैसे लिखता, एक के आगे 3 जीरो, ये 75 आगे 3 जीरो, तो 75,000। लेकिन आखिर में कितने हैं, 307, तो ये देखो 307 और 75,000, ये 2 ही क्रॉस बचे हुए थे, हो गया 75,000। तो देखिए यहाँ कॉमा लगेगा, 73,75,307, ये हमारा उत्तर हो गया। आपको इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक भरेंगे तो 73 क्यों, ये 99 लाख तक ये काम करेगा। 10 लाख से लेकर 99 लाख तक ये 2 क्रॉस काम करेंगे। अगर मान लो 99 होता तो मैं 73 जगह 99 कर देता, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर आ गया। लिखा ना, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाना, कॉमा लगाना, मैंने कॉमा लगा दिया। अब देखिए 9,05,41,41। अब देखिए 9 करोड़, यानी ये 1 करोड़ से 9 करोड़ के तक अपन ये काम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। यहाँ अगर मैं 1 लिखूँ, यहाँ पे 1 लिखूँ और आगे सब जीरो लगा दूँ तो ये 1 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ 1 लिखने में 1 करोड़ होता है। हमें कितना लिखना है, 9 करोड़, तो यहाँ 9 लिखूँगा। अब ध्यान दीजिएगा 9 करोड़ है, लाख का स्थान कहाँ होता है, लाख के आगे कितने जीरो होते हैं, एक में, एक के आगे कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ अगर मैं 1 लिखता तो ये 1 लाख होता। हमें कितने करने हैं, 5 लाख, तो यहाँ मैं 5 लिखूँगा। ध्यान से देखना, 5 यहाँ मत लिखना, वो 50 लाख बन जाएगा। फिर यहाँ 5 लाख, यहाँ जगह बच गई ना, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 करोड़ 5 लाख हो गया, क्योंकि लाख में 1 के आगे 5 जीरो होते हैं, तो मैंने 5 जगह छोड़ दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ये लाख, ये 1 से लेकर 9 लाख तक के लिए होता है, ठीक है ना। तो 5 लाख हो गया। अब 41 तो सिंपल से यहाँ आएगा, ये लो 41, यही आएगा 41। अभी जो कुछ नहीं है तो सब जीरो कर दो, बस ये लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कॉमा लगेगा 9 करोड़ 5 लाख। हज़ार तो कुछ है ही नहीं है ना, तो ये यहाँ पे 2 जीरो के बाद में अपन एक कॉमा लगा देंगे और 41, ये हमारा उत्तर हो गया। अब ये 7,52,21,302, 7 करोड़, तो 7 करोड़ अपनी कौन सी कैटेगरी में आता है, 1 से 9 करोड़ के बीच में। तो देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ करोड़ आएगा ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितने करोड़ हैं, 7। देखिए 7 करोड़ लिख दिया। लाख कितने, 52। अच्छा, लाख के आगे कितने जीरो आते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, ये जीरो आने चाहिए इतने। और अब यहाँ अगर कर दूँ 52, तो ये 52 लाख हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया 7 करोड़ 52 लाख। लेकिन 21,000 भी तो हैं, हज़ार में कितने जीरो होते हैं, 3, तो ये 3 जीरो होने चाहिए, तो ये 21 होना चाहिए, हो गया 21,000। आगे 302 है, तो ये सिंपल 302 लिख दिया। तो ये हो गया आपके 7 करोड़ 52 लाख 21,302, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा मिलियन। अब मिलियन के अंदर आपको ध्यान देना है कि 10 लाख होता है ना, तब वो 1 मिलियन कहलाता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो ये हमें जो है 58 मिलियन है, यानी कि 1 स्थान और बढ़ाना पड़ेगा। 1 मिलियन से काम नहीं चलेगा, वो 1 से 9 मिलियन तक तो एक ही काम आएगा, 10 से लेकर 99 मिलियन तक के लिए जो है वो हमें काम लेना पड़ेगा। तो पहले अपन बात करते हैं 1 मिलियन की। तो देखिए कैसे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ तक करेंगे ना, तो या जैसे मैं 1 करूँगा तो ये 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, पर हमें चाहिए 58 मिलियन, तो मुझे 1 क्रॉस और लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 10 लाख के लिए है।
अगर मैं एक क्रॉस नहीं लगाता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन ही होता। मुझे तो ये 58 मिलियन चाहिए, 2 अंक है ना 58 के अंदर, 5 8 58 चाहिए, तो एक क्रॉस और बढ़ा दिया मैंने। अब ये 2 सीट हो गई बैठने के लिए, किसके लिए? 58 के लिए। ये 58 मिलियन हो गया, ठीक है ना। अब कितने चाहिए? 423,000। ध्यान से देखिएगा, 423,000, 1-2 हज़ार नहीं, 423,000। हज़ार में 3 जीरो होते हैं, तो देखिएगा हज़ार में 3 जीरो होंगे तो 1 2 3 या 3 जीरो हो गए, लेकिन ये है 423, तो इसके पहले लिखना पड़ेगा 423। देखो ये तो हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के लिए हो गया। जैसे मुझे हज़ार लिखना होता तो मैं एक के आगे 3 जीरो लगाता, तो ये जीरो लगेंगे यहाँ पे, और इसके पहले 423 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 423। ये हो गया। अगर मैं यहाँ 3 जीरो लगा दूंगा तो ये 423,000 हो जाएंगे, लेकिन 423,000 नहीं है, 423,000 और 202 भी है, तो ये 202 हो गए। तो देखिए 58 मिलियन 423,202, ये हमारा उत्तर हो गया। कितना आसान तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, कहीं कोई समस्या नहीं। आपको कोई भी अंक आपको अगर लिखना है, कोई जो शब्दों में आपको दे रहा है उसको अंकों में लिखना कॉमा लगा के, तो आप उनके लिए चेस बना दो, बैठने, इन अंकों के बैठने के लिए स्थान बना दो, अपना काम हो जाएगा। अब देखिए 23,30,010, 23 लाख है, यानी 10 लाख और 99,000 जो मैटर काम आएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। मुझे 10 लाख तक के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ये देखो, अगर ये 2 क्रॉस है ना, इसको अगर मैं 10 मान लूँ, 2 क्रॉस को अगर तो 1 0 10, तो लाख में कितनी जीरो आती है? 5। तो ये आगे देखो 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब हमको लिखने हैं 23 लाख, तो 10 नहीं लिखेंगे, 23 लिख देंगे, 23 लाख हो गया। अब 30,000, हज़ार में कितने जीरो होते हैं? 3। अगर मुझे 1,000 लिखना होता तो मैं 1 2 3 जीरो की जगह छोड़ता और यहाँ 1 करता, पर 1 नहीं है, ये 30,000 है, तो मैं यहाँ पे 30 लिख दूँगा। और आगे कितने हैं? 10। 10 तो आप जानते हैं 10 तो ऐसा ही होता है ना, और ये एक जगह बच गई थी, जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया 23,30,010। तो ये भाई हमने सारे आंसर आपके निकाल दिए, जहाँ जहाँ कॉमा लगाना लगा दिया और आपको अच्छी तरह से समझा दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया पूरा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति वही होती है जो अपन कहते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से। और जो मिलियन बोलते हैं वो दूसरी पद्धति है ना, वो उसको जो है मिलियन वाली पद्धति ये यहाँ लिखी हुई है, उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन आता है, भारतीय में मिलियन कभी नहीं आता है। हमें ये जो सभी इसके जो 4 प्रश्न हैं ABCD, इसमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में इन संख्याओं को लिखना है शब्दों में कॉमा लगाने के बाद। तो पहले ये काम करते हैं अपन कि मैं ये वापस यूँ क्यों लिख देता हूँ, 8 7 5 9 5 7 6 2, ये प्रश्न था ना, मैंने इसको वापस लिख दिया। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, देखो जरा, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। तो क्या हो गया, ये हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अच्छा एक और आपको बात ध्यान रखनी है, ये कॉमा जो लगाते हैं ना वो अंकों के साथ लगाते हैं। ये जो शब्दों में लिखा ना, इसमें कभी कॉमा प्रयोग नहीं होता है। ये नहीं यहाँ भी आप 8 के बाद कॉमा लगाना बैठ जाएं, यहाँ कॉमा नहीं लगाना। अगर यहाँ कॉमा लगा दिया गलत हो जाएगा।
तो जब हम किसी भी संख्या को शब्दों में लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाते हैं, लेकिन अंकों में लिखते हैं तो कॉमा लगाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अलग प्रकार से लगता है और ये जो हमारा भारतीय संख्यांकन पद्धति है उसमें अलग से लगता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर ही है। ये आंसर कैसे हुआ कि मैंने इसको कॉमा लगा के लिखा। ये आंसर कैसे हुआ, इसको मैंने शब्दों में लिखा। अब इसको देखो, पहले तो मैं लिख देता हूँ 85, 46, 283, 283। ये प्रश्न लिख दिया वापस, 85, 46, 283। अब गिनते हैं इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसका मतलब ये 85 लाख 46,283। ये हो गया 85 लाख 46,000, 46,283 या 283 या 83 कुछ लिख दो चलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। अच्छा, अगर अंकों की, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर ये कितना लिखा था मैंने, 8,75,95,762। कैसे नहीं बोलेंगे इसको इंग्लिश के अंदर, 8,75,95,762 है ना, 8,75,95,762। इसको क्या बोलेंगे, 85,46,283, 85 लाख, 85,46,283। आगे चलते हैं, 999,999, 000,000 और फिर 4,6, फिर हो गया 4,6, 999,000,046। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9,99,00,000, फिर यहाँ 0 लगाना पड़ेगा और ये 46। तो कितना हो गया, 9 करोड़ 99,00,000, 99,00,000, फिर सीधे 46, क्योंकि हज़ार में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 9,99,00,46। कारण क्या, हज़ार में तो 0 आ रहा था, 1,000 10,000 कुछ आ ही नहीं रहा, यहाँ पे 0 आ रहा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। इसको देख लेते हैं, पहले लिखना अंकों को, 9, 8, 4, 3, 2, 7, 0, 1। तो देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9,84,32,701, 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ 84 लाख 84 लैक्स, 80 लाख, 32,000, 32,000 यानी कि 32,000, फिर 701, 701, 701। ये हमारा आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। जी, हमने आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कंप्लीट। उसके पहले हमने क्वेश्चन 2 पूरा किया था, ये क्वेश्चन 1 पूरा किया था, ये क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 2 पूरा किया था। लाइन तो खींची नहीं, तो भाई क्वेश्चन के बाद तो लाइन खींचनी पड़ती है ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए पेज की। आप क्वेश्चन पूरा करते हो तो लाइन ज़रूर खींचनी चाहिए। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया, यहाँ लाइन खींच दी थी, 2 में लाइन खींच दी, फिर हमने 3 में लाइन खींच दी। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करके ये लाइन खींच दी। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए,
उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाकर संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगाना बहुत आसान है। 3-3 अंक छोड़ के अपन कॉमा लगाते हैं। देखिएगा 789 21092, 3 छोड़ने हैं। कहाँ से? एक अंक से। 1 2 3 छोड़ दिया, कॉमा लगा दो। 1 2 3 छोड़ दिया, कॉमा लगा लो। कितना आसान हो गया बताइए। एक बार सब में ये कर देते हैं। ये है 745 22 और 283। 745 22 और 283। यहाँ भी आप 1 2 3 छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 1 2 3 छोड़ के कॉमा लगा दिया। इसमें भी देखिएगा 999 85 102। यहाँ भी 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 छोड़ के कॉमा लगा दीजिएगा, 1 2 3 छोड़ के कॉमा लगा दीजिएगा। यहाँ देखिएगा 480 498 और 31, ये लिखा हुआ, ये मैंने अंक लिख दिए। 480 49831 480 49831। 3 अंक छोड़ दो, 1 2 3 अंक छोड़ के कॉमा लगा दिया, 1 2 3 छोड़ के कॉमा लगा दिया। बस यही होता है। इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति जो होती है, उसमें 3-3 छोड़ते हैं अंक पीछे से, एक अंक से। अब देखिएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया मिलियन, इतने हो गए हजार, और बाकी जो है वो लिख देंगे। कितने मिलियन हो गए? 78 मिलियन 921 हज़ार, और ये 92 लिखेंगे। 78 मिलियन, फिर 921 हज़ार, 921 हज़ार, फिर 092 तो 92, तो 92। बस ये आंसर आ गया इसका। और क्या है? ये तो हमने कॉमा लगा के लिखा, और ये इसको शब्दों में लिखा इन वर्ड्स। यहाँ देखिएगा 74 मिलियन 522 हज़ार 283। 74 मिलियन, ध्यान दीजिए यहाँ कॉमा नहीं लगाना है शब्दों में। 74 मिलियन 522 हज़ार 283। 283, ये हमारा आंसर हो गया, और ये भी हमारा आंसर हो गया। अब देखिएगा 99 मिलियन 985 हज़ार 102। 99 मिलियन 99 मिलियंस 985 हज़ार 985 हज़ार 102। 102, ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। 48 मिलियन, अब ये देखिए, ये 0 है, 4 है, 9, यानी कि अब 100,000 भी नहीं, ये 49,000 है। 49,000 और 831, यानी कि 48 मिलियन 49 या 49 कहते हैं, 49,000 और 831। प्रश्न ख़त्म हो जाए, उत्तर ख़त्म हो जाए, आपको इसके से लाइन ज़रूर खींचनी है। आप देख रहे होंगे मैंने हर पेज पर पहले से ही प्रिंट करा रखे हैं
ये हमेशा हाशिए की जगह है, ये भी हाशिए की जगह है। ऊपर नीचे बाउंड्री होनी बहुत ज़रूरी है। आप भी अपना कोई काम करते हैं ना तो उचित हाशिया छोड़ के करना चाहिए, ताकि आपकी जो कोई भी अक्षर लिखा हुआ, कोई भी अंक दबे नहीं, और आप उसको जब फाइल करो तो आराम से बाद में पढ़ा जा सके बिना उसको फाइल से निकाले। और प्रश्न पूरा करने के बाद में एक ज़रूर लाइन खींचनी चाहिए। आपकी उत्तर पुस्तिका जब मिलती है ना परीक्षा में, उसमें अगर वैसा करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये मेरा आज का वीडियो पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपको ये सभी सब प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो गई। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करो, शेयर करो, और मैक्सिमम बच्चों के साथ में इसको शेयर करना ही करना है। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। और आप ये फिर कह रहा हूँ 95 21 66 30 64 ये मेरे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप पर है। कोई भी बच्चा कहीं भी बैठा हो दुनिया में, अगर वो इसको देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, तो अपनी समस्या कोई भी इस क्लास की इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे समाधान चाह सकता है, समाधान मिल सकता है उसको। मैं वो जो समाधान अगर हल्का फुल्का होगा तो मैं उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा। और कोई बड़ा क्वेश्चन होगा, अच्छा लगा मेरे को, वीडियो बना के लिंक आपको भेज दूंगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।